गाय भैंस की ज़कात का क्या हुक्म है। चुनांचे गाय भैंस की ज़कात का हुक्म फुक़हा लिखते हैं कि 1 से 29 अदद तक गाय भैंस में ज़कात वाजिब नहीं। किसी के पास 1 से लेकर के 29 तक गाय है या भैंस है तो इसमें कोई ज़कात नहीं है। लेकिन अब अगर 30 हो गया तो फिर क्या हुक्म है। तो इस सिलसिले में कायदा कुल्लिया ये बयान किया गया है कि 29 से जायद हो तो फिर इस तफसील से उसको ज़कात अदा करनी पड़ेगी। मसलन 1 से 29 तक उसके लिए इजाज़त, कोई उसके ऊपर ज़कात नहीं। लेकिन अब अगर 1 से 30 हो गए हैं, 1 से लेकर के 29 तक तो ज़कात दे ही नहीं रहा था, लेकिन अब अगर 1 से 30 हो गए उसके ऊपर, उसके पास 30 जो है गाय हो गई या भैंस हो गई, तो 1 से 30 तक का हुक्म यह है कि 1 से 29 तक का कोई हुक्म नहीं था, लेकिन 30 जब हुआ तो फिर 30 से लेकर के 39 अदद तक उसकी तफसील ये है कि 30 से 39 अगर किसी के पास 39 गाय हो गई, जैसे बाड़े वाले लोग रखते हैं और डेयरी वाले लोग रखते हैं, लेकिन उनका मकसद डेयरी के अंदर नस्ल बढ़ाना नहीं होता, इसलिए वो तो उनके ऊपर ज़कात का हुक्म नहीं है। उनकी जो दूध हासिल होती है और दूध की रकम होती है उसके ऊपर ज़कात का हुक्म है। लेकिन कोई आदमी माल ही को तिजारत के लिए रखता है तो उसके लिए ये हुक्म है। तो 30 से लेकर के 39 तक 1 साला गाय या बैल या भैंस 1 साल का जो मुकम्मल हो गया हो, जिसको तबीअ कहा जाता है अरबी में, तबी का लफ्ज़ वहाँ मिलेगा अरबी के अंदर। 1 साला गाय या बैल, भैंस या भैंसा, कटरा जिसको कहते हैं, ये आपको देना पड़ेगा 30 से लेकर के 39 गाय तक या भैंस तक। गाय का हुक्म और भैंस का हुक्म दोनों का यकसा है। फिर 40 से लेकर के 59 गाय या भैंस हो किसी के पास, 40 से लेकर के 59 गाय बैल भैंस हो गई है, तो फिर इस सूरत में इसका हुक्म यह है कि 2 साला गाय या बैल, भैंस या भैंसा दिया जाएगा, जिसको अरबी में मुसिन्ना से ताबीर करते हैं। फिर 60 से लेकर के 69, 70 में एक कम, तो 70 में एक कम 69 जिसको कहते हैं, इसमें 60 से लेकर के 69 तक 2 साला, 1 साला, 60 से लेकर के 69 तक 1 साला गाय या बैल या भैंस या भैंसा दिया जाएगा, 1 साल का मुकम्मल हो, जिसको तबीअ कहते हैं। लेकिन 2 देना पड़ेगा। अब 1 से काम नहीं चलेगा, 2 1 साल का होना चाहिए मुकम्मल, जिसको तबीअ कहते हैं। चाहे गाय दे, चाहे बैल दे, चाहे भैंस दे या भैंसा दे, कटरा दे, ये 1 साल का मुकम्मल होना उसके लिए ज़रूरी है तबीअ। ये 60 से लेकर के 69, 70 में एक कम। फिर 70 से लेकर के 79, 80 में एक कम, इसमें 2 साला गाय दी जाएगी, 2 साल की गाय 1 दी जाएगी, गाय दे बैल दे, और 1 साला गाय या बैल दे, 2 साल का एक और 1 साल का, यानी 2 जानवर देना पड़ेगा। इसमें एक पहला जो देगा वो 2 साल का और फिर दूसरा जो देगा वो 1 साल का मुकम्मल होना चाहिए, यानी 2 जानवर देना है, लेकिन उम्र जो है एक की 2 साल हो और एक की जो है 1 साल हो। चाहे बैल दे, भैंस दे, भैंसा दे, क्या नाम है, कटरा दे, ये सब एक ही हुक्म में है। ये तो 79 तक का अदद था। फिर 80 से लेकर के 89, 90 में एक कम, 2 अदद 2 साला गाय बैल, 2 अदद 2 साला, जिसको मुसिन्ना से ताबीर करते हैं। 80 से लेकर के 89 तक, यानी 90 में एक कम, 2 जानवर देगा, 2 जानवर देगा, लेकिन कितने साल का होना चाहिए, 2 साल का मुकम्मल होना चाहिए। 80 से 89 तक 2 जानवर 2 साल का मुकम्मल, चाहे बैल दे, भैंस दे, गाय दे या कटरा दे, ये उसके लिए तफसील है। फिर 90 से लेकर के 99 तक, 90 से 99 तक 3 1 साला गाय या बैल, 3 जानवर देगा। अब यहाँ कानून बदल गया, 3 जानवर देगा, 3 जानवर, लेकिन तीनों के अंदर 1 साला गाय हो या बैल हो या भैंस हो या भैंसा हो, कटरा हो, जो भी हो, लेकिन 3 जानवर देगा, 1 साल का मुकम्मल।
फिर 100 से लेकर के 109 तक, 100 जानवर गाय हो या भैंस हो, 100 से लेकर के 109 तक, इसके अंदर हुक्म यह है कि एक 2 साला गाय और 2 1 साला गाय देगा। अब इसमें 3 जानवर देगा, एक 3 जानवर में देगा। एक तो देगा 2 साल का, गाय हो या भैंस हो या बैल हो या भैंसा हो, एक देगा ये 2 साल जिसके मुकम्मल हो गए, और 2 जानवर देगा जिसके 1 साल मुकम्मल हुए। कुल मिलाकर के 3 जानवर देगा। पहले में 2 साल का मुकम्मल होना चाहिए और दूसरे में जो है 1 साल का 2 जानवर दिया जाएगा। ये तो भैंसों के सिलसिले में। और गाय के सिलसिले में तफसील थी, ये तफसीली बहस भी जो है नकल की गई है मुहित बुरहानिया ही वगैरह के अंदर। अब इस सिलसिले में 109 तक तो ये हुक्म था। अब आगे गाय भैंस में भी कानून दूसरा है, वो ये कि 60 के बाद ज़ाब्ता कुल्लिया अलग अलग नकल किया गया है। वो ये कि हर 30 अदद पर 1 साल का बच्चा और हर 40 अदद पर 2 साला बच्चा वाजिब होगा ज़कात के अंदर, और यही हिसाब आगे तक चलता रहेगा। और जो अदद 30 और 40 दोनों से तकसीम हो सकता हो तो उसमें मालिक को इख्तियार है। जो अदद 40 पर हो और 30 पर हो, दोनों को अगर डिवाइड किया जाए, तकसीम कर दिया जाए, तो तकसीम हो सकता है, तो फिर उसमें जो मालिक है उसको इख्तियार है कि मुझको क्या करना है। तो चाहे तो 30 का हिसाब लगाकर उतने ही में तभी अदा करे, या 40 का हिसाब लगा दे कि 40 के हिसाब से अगर देना है तो 40 के हिसाब से दे सकता है, या 30 के हिसाब से देना है तो 30 के हिसाब से, 30 के हिसाब से लगाता है तो तभी दे दे, 40 के हिसाब से लगाता है तो मुसिन अदा कर दे। ये उसके लिए तफसील है। मसलन अगर 120 को 30 से तकसीम करते हैं, मसलन 120 को 30 से तकसीम करें तो 4 तभी वाजिब होगा, 30 30 60, फिर 60 और 60 120 हो जाता है। अगर हम 4 जगह इसको डिवाइड किए तो ये 4 तभी वाजिब होंगे। अगर 120 को हम 40 से तकसीम करते हैं तो फिर 3 मुसिन वाजिब होता है। इसी को कहते हैं कि मालिक को इख्तियार है कि चाहे 30 से तकसीम करे चाहे 40 से तकसीम करे। तो 30 से तकसीम करते हैं तो 4 तभी देना वाजिब है, और अगर 40 से तकसीम करते हैं तो 3 मुसिन वाजिब होता है। अब मुसिन की तफसील जो मैंने बतलाया कि मुसिन्ना कहते हैं 2 साला गाय या बैल भैंस भैंसा, और तभी कहते हैं जो 1 साला गाय बैल भैंस भैंसा, ये इसको 1 साला कहते हैं। अब ये तफसील आपको अगर देखनी है तो मुहित बुरहानिया के अंदर है, लिखते हैं वलैस फी अक़ल्ल मिन 30 मिनल बकर सदक़तुन फ़इज़ा कानत 30 साइमा फ़फ़ीहा तबी और तबीअतुन। ये तफसीली बहस जो है अल मुहीतुल बुरहानिया उसकी तीसरी जिल्द सफ़ा 173 पर इसको नकल किया गया है, 173 और 174 पर। हिदाया पहली जिल्द सफ़ा 205, फतावा वलवालिजिया पहली जिल्द सफ़ा 189, अल बहरुर राइक दूसरी जिल्द सफ़ा 215, किताबुल मसाइल दूसरी जिल्द सफ़ा 239, 240 और इसी तरीके से 241 पर भी इसको नकल किया गया है। अब आगे फतवा आलमगीरिया में है व इन इह्तमल तक़दीरुल मुसन्ना व तबी फ़हुवा मुख़य्यरुन कमिआ व 20 मसलन इंशा अद्दा 3 मुसन्नात व इंशा अद्दा 4। इस तरीके की इबारत जो है फतवा आलमगीरिया की पहली जिल्द सफ़ा 178 पर नकल किया गया है। आगे लिखते हैं इसकी दूसरी शिक के तहत कि गाय हो या इसी तरीके से भैंस वगैरह हो, तो गाय भी चूंकि भैंस की जिन्स से है, भैंस गाय की जिन्स से है, दोनों एक दूसरे की जिन्स से शुमार किया जाता है। इसलिए हम कुर्बानी के अंदर भैंस को गाय पर कयास करके जो है उलमाए अहनाफ फतवा देते हैं कि भैंस की कुर्बानी, भैंस चूंकि गाय के हुक्म में है इसलिए इसकी कुर्बानी जायज़ है। तो गाय और भैंस दोनों की किस्में और दोनों की जिन्स अलग है, दोनों की जिन्स एक ही है। इसलिए अगर कोई आदमी कहे कि यहाँ तो भैंस का हुक्म बयान किया गाय का नहीं, तो गाय का क्या हुक्म है, गाय में ज़कात नहीं, तो ऐसा नहीं है। गाय बैल भैंस ये सब एक ही जिन्स में है। इसका हिसाब जिस तरीके से भैंस का हिसाब है, गाय का हिसाब है, वैसे ही जो है बैल का भी हिसाब है। तीनों एक ही जिस्म में है, दोनों गाय और बैल भैंस जो है कटरा कटरी सब एक ही हुक्म में है।
लिहाजा जिस शख्स की मिल्कियत में गाय और भैंस दोनों हों, अगर कोई किसी आदमी के पास सिर्फ गाय ही गाय है, या किसी के पास सिर्फ भैंस ही भैंस है, या दोनों जानवर है, गाय भी है और भैंस भी है, दोनों ही है, तो इन सब को, दोनों जानवर, दोनों किस्म के, गाय को भी और भैंस को भी, दोनों को मिला करके निसाब बनेगा। ऐसा नहीं कि अब इसका निसाब पूरा नहीं हो रहा तब छोड़ दिया जाए, अब ज़कात नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि दोनों को मिलाया जाएगा, गाय को भी और भैंस को भी मिलाया जाएगा, और दोनों की जिन्स को पूरा करके निसाब को मुकम्मल किया जाएगा। और अगर गाय ज्यादा हो तो ज़कात गाय से वसूल की जाएगी, और अगर भैंस ज्यादा हो तो उन्हीं से ज़कात ली जाए। जो जिन्स ज्यादा होगी, मसलन भैंस ज्यादा होगी, समझ लीजिए कि 40 भैंस में से जो है उसके पास 25 भैंस है और 15 जो है गाय है, तो ज़कात भैंस के हिसाब से ली जाएगी। और अगर इसको पलट दीजिए कि 25 गाय है और 15 भैंस है, तो फिर ज़कात जो है गाय के हिसाब से ली जाएगी। यानी जो जिन्स जिस कदर ज़्यादा होगी, ज़कात की वजूब का हुक्म उसी जिन्स के मुताबिक शुमार किया जाएगा। चुनांचे फतावा हिंदिया में है, वल जामूस कल बकर व इंदल इख्तिलात यजबु ज़म्मु बादुहा इला बाद लितकमील निसाब। इस तरीके की इबारत फतावा हिंदिया में फिर लिखते हैं, सुम्मतु खदुज़ ज़कात मिन अगलबिहा इनकान बादुहा अक्तर मिन बाद। इस तरीके की इबारत फतावा हिंदिया की पहली सफ़ा 178 पर नकल की है। अल बहर राइब के अंदर है, लिअन्ना इस्मुल बकर यतनावलहुमा इदा हुआ नौ मिन्हु फ़यकमुलु निसाबुल बकर व तजबु फ़ीहि ज़कातुहा व इंदल इख्तिलात तुख़ज़ु ज़कात मिन अग़लबिहा। इस तरीके की इबारत जो है अल बहर राइब की दूसरी सफ़ा 215 में नकल किया है। फतावा वल वालजिया में है, वल जवामीस ऐदन मिनल बकर लिअन्ना अनवाउ मिनल बकर क़द दख़ल तहत इस्मुल जिन्सी। ये फतावा वल वालजिया की इबारत है, पहली सफ़ा 190, फतावा हिदाया पहली सफ़ा 206, तबयीनुल हक़ाइक़ दूसरी सफ़ा 42, किताबुल मसाइल उसके सफ़ा 241, इसमें 238 सफ़ा नंबर किताबुल मसाइल की जो है वो 239 और 239, 240 और 241 पर इसको नकल किया गया है। वहाँ 3 सफ़े में काफ़ी तफसीली बहस 239, 240 और 241 में ये तफसीली बहस वहाँ नकल की गई है। आप वहाँ ज़कात के सिलसिले में गाय और बैल, भैंस और भैंसा की ज़कात किस तरीके से अदा की जाएगी वो वहाँ भी देख सकते हैं। बाकी तफसील मैंने आपके सामने नकल कर दी, इसमें भी यही तफसील नकल की गई है।